बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वकास अंजम और आप देख रहे हैं ऑनलाइन वीडियोस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कॉलेज की तरह अब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने भी इंटर्नीज़ रखने का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि अब स्कूल में टीचर्स की कमी को पूरा करने के लिए अब मुख्तलिफ़ स्कूल में जहाँ पे रिक्वायरमेंट है टीचर्स की, वहाँ पर अब जो है वो इंटर्नीज़ को हायर किया जाएगा। तो इसके लिए एक बाकायदा प्रोसीजर उन्होंने निकाला है, बाकायदा उनका एक इंटरव्यू होगा, बाकायदा उनका एक मेरिट बनेगा। तो उसका जो बाकायदा शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। और इस शेड्यूल के मुताबिक सबसे पहले जो इज़ला शामिल किए गए हैं इसमें उनमें डीजी खान, डेरा गाज़ी खान है, उसके बाद गुजरांवाला, रहीम यार खान, मियांवाली, राजनपुर और सियालकोट। इन अज़ला में सबसे पहले जो प्रोसेस है इंटर्नीज़ की सिलेक्शन का वो शुरू किया जाएगा और इसको नाम दिया है फ़ेज़ 1 का। इसी तरह टोटल फ़ेज़ 6 हैं। तो सबसे पहली जो फ़ेज़ है उसमें ये वाले अज़ला शामिल हैं। जब इन अज़ला में प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर सेकंड फ़ेज़ स्टार्ट की जाएगी, उसमें फिर मुख्तलिफ़ अज़ला होंगे। तो इसी तरह ये 6 फ़ेज़ के अंदर ये वाला प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो फ़िलहाल ये इन अज़ला में डेरा गाज़ी खान, गुजरांवाला, रहीम यार खान, मियांवाली, राजनपुर और सियालकोट। तो फ़िलहाल अभी इन अज़ला में ये वाली फ़ेज़ स्टार्ट हुई है जिसमें इंटर्नीज़ की सिलेक्शन होनी है। तो बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि कौन से जो कैंडिडेट हैं जो इस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ये सबसे पहले है उम्र। उम्र जो है मेल की होनी चाहिए कम से कम 20 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 50 साल, और फीमेल की कम से कम 20 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 55 साल। उसके बाद क्वालिफ़िकेशन कि उनकी तालीम कितनी होनी चाहिए। अगर आप प्राइमरी लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी मैट्रिक होनी चाहिए सेकंड डिवीज़न में, और अगर एलिमेंट्री लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कम अज़ कम जो तालीम है वो इंटरमीडिएट होनी चाहिए सेकंड डिवीज़न में। उसके बाद अगर आप हाई या हायर सेकेंडरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी तालीम बीए, बीएससी या फिर बीएस ऑनर होनी चाहिए सेकंड डिवीज़न में। ठीक है। उसके बाद इसके अलावा जो और दूसरा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहा हो, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हो, वो उस गांव का रहायशी होना चाहिए। यानी कि जिस गांव में स्कूल है, अगर आप उस पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं, उस स्कूल में अप्लाई कर रहे हैं, तो आप उस गांव के रहायशी होने चाहिए, या फिर आप का वो स्कूल जो है वो आपकी यूनियन कौंसिल में होना चाहिए। तो ये शर्त भी लाजमी है कि स्कूल या तो आपकी यूनियन कौंसिल में होना चाहिए या फिर आपके गांव में होना चाहिए। उसके बाद ये जो गांव में रहने का ये जो बाकायदा नोटिफिकेशन या वेरिफिकेशन जो होगी वो यूनियन कौंसिल से होगी। उसके बाद नेक्स्ट है जी, जो इनका मेरिट बनाया जाएगा वो किस तरह मेरिट बनाया जाएगा। जो लोग प्राइमरी लेवल पे अप्लाई करेंगे उनका मेरिट इस तरह बनेगा कि उनके मैट्रिक में 55 मार्क्स उनके इंक्लूड होंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। हाँ जी, मैट्रिक में 55 मार्क्स होंगे उनके इंक्लूड, और इंटरमीडिएट में 15 मार्क्स होंगे, और ग्रेजुएशन के 15 मार्क्स, मास्टर डिग्री के 10 मार्क्स। अगर किसी ने ग्रेजुएशन या मास्टर नहीं किया, एफएससी या इंटरमीडिएट के बाद उन्होंने बीएस ऑनर किया हुआ है 4 साल का, तो फिर उनके 25 मार्क्स इंक्लूड होंगे। दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ कि मैट्रिक में 55 मार्क्स होंगे, उसके बाद इंटरमीडिएट के 15 मार्क्स, उसके बाद आ जाएंगे जी बीएस ऑनर के 25 मार्क्स। अगर किसी ने बीएस ऑनर नहीं किया, उसने ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री की है, तो ग्रेजुएशन के 15 मार्क्स और मास्टर डिग्री के 10 मार्क्स होंगे। उसके बाद इंटरव्यू के 5 मार्क्स होंगे। इन 5 मार्क्स में से कम्युनिकेशन स्किल का 1 नंबर होगा, उसके बाद पेडागोजिकल स्किल्स के 2 नंबर होंगे और सब्जेक्ट नॉलेज के 2 नंबर होंगे। तो इस तरह इंटरव्यू के 5 मार्क्स होंगे। तो ये था मेरिट किस तरह बनेगा अगर आपने अप्लाई करना हो प्राइमरी लेवल पे। उसके बाद अगर आपने अप्लाई करना हो मिडिल लेवल पे, तो यानी कि एलिमेंट्री लेवल पे, तो फिर मेरिट जो है वो कुछ इस तरह बनेगा कि मैट्रिक के 15 नंबर होंगे, उसके बाद इंटरमीडिएट के 55 नंबर होंगे, ग्रेजुएशन के 15 नंबर, मास्टर डिग्री के 10 नंबर। ठीक है, और अगर किसी ने ग्रेजुएशन या मास्टर नहीं किया तो उसने बीएस ऑनर किया है तो उसके 25 नंबर होंगे। इसी तरह फिर इंटरव्यू के जो हैं वो उसी तरह 5 नंबर होंगे। उसके बाद तो आगे आ जाता है जी, अगर किसी ने अप्लाई करना हो हाई या हायर सेकेंडरी
लेवल पे अगर किसी ने अप्लाई करना हो तो उसका मेरिट इस तरह बनेगा कि मैट्रिक में उसके 15 नंबर होंगे, उसके बाद इंटरमीडिएट में उसके 15 नंबर, ग्रेजुएशन में उसके 55 नंबर, और इस तरह उसका जो मेरिट है वो बनेगा। ठीक है, सेकेंडरी यानी कि इंटरमीडिएट में उसके 15, उसके बाद मैट्रिक में भी 15, उसके बाद आगे जो है ग्रेजुएशन, उसमें उसके 55 मार्क्स होंगे। बाकी इंटरव्यू के और जो हैं वो उतने ही नंबर होंगे, 5 नंबर। उसके बाद आ जाते हैं जी, सबसे पहले जो शेड्यूल दिया गया है कि 19 जुलाई 2021 को बाकायदा इनकी कमेटी बनेगी। ठीक है, उस कमेटी के जो मेंबर्स होंगे उनमें पहला जो मेंबर होगा वो हेड टीचर होगा। उसके बाद जो को चेयरपर्सन होता है यूनियन को उसका स्कूल काउंसिल का एक मेंबर उसका होगा। उसके बाद एक पेरेंट मेंबर होगा, उसके बाद जनरल मेंबर होगा और एक टीचर होगा। तो ये वाले जी 5 लोग जो हैं ये स्कूल काउंसिल रिक्रूटमेंट कमेटी के मेंबर होंगे, 5 लोग। तो 19 जुलाई 2021 को ये अपनी कमेटी बनाएंगे। उसके बाद जब आप अप्लाई करेंगे उसके बाद इंटरव्यू जो है वो होगा हायर सेकेंडरी के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है उनका इंटरव्यू होगा 20 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक, और जो जिन्होंने हाई हिस्से के लिए अप्लाई किया है उनका इंटरव्यू होगा 24 जुलाई से लेकर 26 जुलाई 2021 तक। उसके बाद जिन्होंने इंटरमीडिएट एलिमेंट्री लेवल पे अप्लाई किया है उनका इंटरव्यू होगा जी 28 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक, और जिन्होंने प्राइमरी लेवल पे अप्लाई किया है उनका इंटरव्यू होगा 1 अगस्त से लेकर 3 अगस्त तक। तो जो पहली मेरिट लिस्ट है वो हाई स्कूल की, जो जिन्होंने हायर सेकेंडरी स्कूल में अप्लाई किया है वो 23 जुलाई को लग जाएगी, और जिन्होंने किया है हाई स्कूल के लिए अप्लाई उनकी मेरिट लिस्ट 27 जुलाई को लग जाएगी, और जिन्होंने मिडिल लेवल पे अप्लाई किया है एलिमेंट्री लेवल पे उनकी फ़र्स्ट मेरिट लिस्ट लग जाएगी 31 जुलाई को, और उसके बाद प्राइमरी की लगेगी जी 4 अगस्त को। तो इस तरह इनकी जो है वो लग जाएंगी मेरिट लिस्ट। तो फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो इन डेट को अपलोड हो जाएंगी। तो इस तरह अगर आपके गांव में जो इन अजला से जो लोग रिलेटेड हैं उनके कोई रिलेटिव्स या उनके कोई भी जानने वाले हैं तो ये आप उन तक ये वीडियो शेयर करें ताकि वो लोग जो हैं वो अप्लाई कर सकें। उनके लिए ये एक अच्छा मौका है। तो इसके बाद जैसे ये फ़ेज़ मुकम्मल हो जाएगी फिर दूसरे अजला के लिए फ़ेज़ 2 स्टार्ट हो जाएगी। तो टोटल जो हैं वो 6 फ़ेज़ हैं, और इसी तरह प्रोसेस जो है वो आगे चलता जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस तरह का कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा। इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।